ये बताएं कि अभी ये जो गोल है हमारा, इसके लिए हम शुड वी गो फॉर स्पीड या हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन। मैंने इसके बारे में एक्चुअली एक वीडियो भी बनाई थी। तो आपने दोनों चीजें करनी है हमेशा। अच्छा। जो बैलेंस है स्पीड वर्सेस पेशेंस। ठीक है। तो आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे आज आपने एक मेरा इंटरव्यू करना था, अब आप इसको अगर स्पीड से नहीं करेंगे तो वो इंटरव्यू तो नहीं होगा। ठीक है। सो जो आपके डेली गोल्स हैं, जो वीकली गोल्स हैं, जो चीजें आपने इमीडिएटली करनी है वो आपने स्पीड से करनी है। उनको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, उनको आगे नहीं डालना। आज का काम आज करना है। और पेशेंस आपने इस चीज में रखनी है कि आपको रिजल्ट अगर 1 साल में नहीं मिलता, 2 साल में नहीं मिलता, 3 साल में नहीं मिलता, इट्स ओके। 5 साल के अंदर आप मेजर करें। सो स्पीड है डे टू डे टास्क्स, डे टू डे गोल्स, वीकली गोल्स में। पेशेंस रखनी है रिवॉर्ड में। रिवॉर्ड आपको कब मिलता है? मैं अपनी एग्जांपल जो शेयर कर रहा हूं, मैंने जब 6000 से स्टार्ट किया था काम, तो 9 साल बाद मेरी सैलरी 60,000 हुई थी। ठीक है। पेशेंस, हमारे लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग कहते हैं आज मैंने काम स्टार्ट किया तो कल मुझे कुछ उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक हो सर। अच्छा ये बताएं, हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? आपके नजदीक हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, हैप्पीनेस हर इंसान के लिए डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। हर इंसान के लिए वो चीज़ है जिससे वो खुश होता है। मेरे लिए हैप्पीनेस है जो मैं अपनी सक्सेस मेजर करता हूँ कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। दुनिया में हर इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ करता है। अपने लिए करने में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा इंसान वही होता है जिसके गोल्स बड़े होते हैं, और जिस इंसान के बड़े गोल्स होते हैं, बड़े गोल्स वही होते हैं जो दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं। और दूसरों के लिए करना इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि वो आपके लिए कुछ करे, दूसरों के लिए करना क्योंकि आप उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाना चाहते हैं। जिस इंसान को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ भी दिया है, चाहे वो अकल है, वो पैसा है, कोई समझ है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को इन्फ्लुएंस करें, और जितने लोगों से हमारा राब्ता होता है उनको इन्फ्लुएंस करें। स्पेशली हमारे मुल्क में जिसमें एजुकेशन का इतना चैलेंज है, नेगेटिविटी का इतना चैलेंज है, हम जो कुछ कर सकते हैं दूसरों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए वो हमें करना चाहिए। सो दैट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस। ठीक है। कोई और इंसान होगा जिसको अपनी सक्सेस से खुशी मिलती है, हर इंसान को मिलती है। सो हैप्पीनेस इजंट व्हाट मेक्स अदर पीपल हैप्पी। ये बड़ी डिस्टिंक्शन है। हैप्पीनेस वो है जो आपको अंदर से खुशी देती है। आप अंदर से खुश नहीं है और बाहर आपकी लोग वाह वाह कर रहे हैं तो वो कोई खुशी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर। सर ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है नॉर्मली जिसको हम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ आप चलो तो आपको काफ़ी चीज़ें अचीव करने में पॉसिबिलिटी होती है। आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे रिलेट करते हैं? आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत पुअर हूँ। ठीक है। मतलब कि जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, इट्स बीन अबाउट 18 years, तो मैं अपने टाइम के मुताबिक काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ऑब्वियसली टाइम पर होती हैं, लेकिन मैं अपने मुताबिक जो है ना काम करता हूँ। स्पेशली नाइट का रात का काम भी है, तो मैंने हमेशा अपना स्केड्यूल रखा है। लेकिन मैं उस पोजीशन में तब पहुंचा हूं क्योंकि मैं ओवर कॉम्पनसेट करता रहूं बाय जो टाइम मैंने काम करने वाला है उसमें इतना काम करो कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी जिंदगी के लिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो आपने 10 घंटे लगाने हैं और अगर आप 10 घंटे में से 5 घंटे लगाते हो और वो 5 घंटे भी मजे की नहीं लगाते तो मजेदार बात नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी ये वीकनेस है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। इट हेल्प्स यू बिकम सक्सेसफुल। जब इंसान मुश्किल में होता है ना, तो जो इंसान मुश्किल में होता है उसको पता है कि मैंने कुछ करना है। अब एक बंदा है वो दलदल के अंदर नीचे जा रहा है, उस टाइम उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए बचने के लिए। उसने अपनी जिंदगी बचानी है। ठीक है। तो जो हमारे लोग इस टाइम पे जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, उन्हें ये पूछने की जरूरत है कि यार व्हाट आर दे डूइंग, मतलब कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा इशू है मेरे मुताबिक वो ये है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो बहुत केयरिंग हैं। ठीक है। वो बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, लेकिन वो ओवर प्रोटेक्टिव है। और ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से
बच्चों की वो ग्रोथ नहीं हो रही जो होनी चाहिए। मेरी ग्रोथ इस वजह से हुई कि मेरी वालदा ने मुझे वो रूम दिया जिससे मैं खुद सीख सकूं, खुद गलतियां कर सकूं, खुद एक्सपेरिमेंट कर सकूं और मैं खुद ही सीख सकूं कि सर्वाइव कैसे करना है। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारा बच्चा जाता है कॉलेज के बाद जाता है वो बैचलर्स करता है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स करता है, 25-26 साल उसकी उम्र हो जाती है, उसके बाद उसकी हो जाती है शादी की उम्र, ठीक है। तो अब आप 26 साल के हो गए, आपकी शादी की उम्र है और अभी तक आपने 1 रुपया कमाया नहीं है और आपको पता नहीं कि असल जिंदगी जीनी कैसे है, तो आप सोसाइटी का क्या हिस्सा बन रहे हैं? मेरे लिए जो इंसान ने अपने पैसों से एक साइकिल खरीदी हुई है उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए यहाँ पर है, और वो इंसान जो अपने वालिद साहब की गाड़ी के अंदर घूमता है और वालिद साहब के पैसों में रहता है और खर्च करता है उसकी यहाँ है। साइकिल वाले की यहाँ है और गाड़ी वाले की यहाँ है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद किया है उसके अंदर और जो इंसान को हैंड डाउन मिल रहा है उसके अंदर बहुत फर्क है। तो जो सोसाइटी के अंदर हमारे चैलेंजेस हैं वो इसीलिए क्योंकि लोगों को वैल्यूज नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने खुद मेहनत से किया और उसको वैल्यू होती है। तो द बिगेस्ट एडवाइस आई गिव जो पेरेंट्स देख रहे हैं और जो बच्चे भी देख रहे हैं कि अगर आप 20 साल के हो चुके हैं और वालिद साहब के घर में रहते हैं और अभी भी आप 1 रुपया घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो शेम ऑन यू। ये वक्त है आपका उठ के, बेशक आप पार्ट टाइम जॉब करें, आप फुल टाइम जॉब करें, जो भी करें, एक हफ्ते में 168 आवर्स हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप अगर पढ़ते हैं तो 9 घंटे दिन की पढ़ाई होती है यूजुअली, तो ठीक है, तो 45 घंटे आपके निकल गए। तो 168 में से आप 45 आवर्स को माइनस कर दें तो 123 घंटे बच गए। मुझे कोई ये बता दे कि बाकी 123 घंटे से आप क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं देता। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वो रोते रहेंगे कि यार हम पैसे नहीं बना रहे, हमारी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। उनसे मेरा सवाल ये कि आपके पास अगर आप 10 आवर्स अ डे काम करें तो आपके पास बचते हैं 118 घंटे हफ्ते के। आप 118 घंटे में आप लगा लें रोजाना की 8 घंटे की नींद, वैसे बहुत ज्यादा है 8 घंटे की नींद, लेकिन वो भी लगा लें, ठीक है। तो आपके 56 घंटे और निकल गए। फिर भी आपके पास बच गए 70 घंटे। आप उस 70 घंटे के साथ क्या करते हैं? वो हमारे पास ट्रैकिंग नहीं है। अब हम उस 70 घंटे के साथ क्या करते हैं? तफरी के अंदर वो 70 घंटे हम उड़ा देते हैं। अब आप 70 घंटे की मैथ करें तो एक महीने में बनते वो 280 घंटे, ठीक है। तो 280 घंटे का हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, और जो हम महीने के अंदर काम करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बारे में हमारा पूरा फोकस होता है। अगर आप मैथ करें तो जो पूरे महीने में घंटे हैं ना, वीकेंड्स मिलाकर, वी ओनली वर्क 29% ऑफ द टाइम, प्रोवाइडेड कि आप रोजाना छुट्टी नहीं कर रहे। यू हैव 71% ऑफ योर टाइम अवेलेबल। सो सवाल ये है कि आप 29% से जिंदगी जिएंगे या आप 71% से जिएंगे। सो व्हाट मैं लोगों से कहता हूं, आप 29% को यूज करें सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो बाकी 70% है उसमें से 20 से 25% टाइम निकालें अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए, एक और जॉब करने के लिए, कुछ सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए। बिकॉज टाइम आपके पास लिमिटेड है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जबरदस्त चीज दी है, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो उस टाइम में आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है।